Today we will start exercise 16B of chapter area of plane figures. Area of plane figures. From S.chand for class 9 for ICSE. Our 16B exercise is based on area of triangle. सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल. यस परनीत, एरिया ऑफ ट्रायंगल का बच्चे फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब ये ट्रायंगल है ट्रायंगल. अगर ए से बच्चे परपेंडिकुलर है ए एम, तो इस ट्रायंगल में बेस कौन सा है और हाइट कौन सी है बेटा परनीत? Which side is the base and which side is perpendicular या height? यस परनीत बताइए बच्चे. यस हाइट है AM और बेस है BC. यस देखो ए से BC पे परपेंडिकुलर है ना, तो BC इज द बेस एंड AM इज द हाइट. अगर यहां से परपेंडिकुलर होता अंजलि, नाउ इसको छोड़ दो, AM और BC को भूल जाओ. अब BN AC पे परपेंडिकुलर है, ये हमें ना दिया होता मान. तो विच साइड इज द बेस एंड विच साइड इज द हाइट अंजलि? Sir, in which triangle? सेम ट्रायंगल. Sir, BN is the height and AC is the base. यस, जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉन है दैट साइड इज टू बी टेकन एज बेस. वन मोर थिंग, सी से होता तो ए भी बेस हो जाता और सी आर जो भी हम लेते वो पर हाइट हो जाती. ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये और ये. क्यों? दिस इज आल्सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड दिस इज आल्सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. अंडरस्टूड? समझे बच्चे? Yes, sir. यस सर. अब दूसरा बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल. ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी. अब इसमें बेस कौन सा है, हाइट कौन सी है आर्यन? तो यहाँ पे बेस है 4 है. सॉरी बेस कौन सी 4 कहाँ पे है? मैंने तो ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है सिर्फ. बेस है BC. यस एंड द हाइट इज the height is AB. यस. जब राइट एंगल ट्रायंगल है उस टाइम ये दोनों में से किसी को इस बेस ले लो और किसी को भी हाइट ले लो. वन मोर थिंग, अगर बी से परपेंडिकुलर ड्रॉन हो सेम इसी टाइप से, अब AC बेस हो जाएगा, BM पर हाइट हो जाएगी, हाफ इंटू AC इंटू BM. एंड वन मोर थिंग, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दिस इज आल्सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड दिस इज आल्सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. कभी कभी क्या होगा, हमें BM फाइंड करने के लिए बोल देंगे, कभी हमें AC फाइंड करने के लिए बोल देंगे, कभी हमें BC फाइंड करने के लिए बोल देंगे. रिमेनिंग थिंग्स हमें गिवन होंगे. अंडरस्टूड? समझे? Yes sir. Yes, sir. इसके बाद आ गया बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया. इक्विलेटरल ट्रायंगल हम सबको पता है, इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इसका एरिया का फॉर्मूला परनीत पता है? बता सकते हो बच्चे? सर इसका होगा √3/4 साइड स्क्वायर. समझे बच्चे? याद रखना है इसको. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर. फोर्थ आ गया बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? इन विच 2 साइड्स आर इक्वल. लेट इट बी A एंड थर्ड साइड इज B. तो इसका एरिया का फॉर्मूला 1/4A
रूट 4b² माइनस a²। ये थोड़ा डिफरेंट सा है बट याद रह जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। 1/4 a इक्वल साइड a रूट 4a² माइनस 4b² माइनस a²। ठीक है बच्चे, समझ गए? Yes, sir. अब लास्ट बट द लीस्ट, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरो फॉर्मूला भी बोल देते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला भी बोल देते हैं। जब हमें लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन, डिफरेंट डिफरेंट होंगी ए बी सी, एक साइड को ए ले लिया, एक को बी, एक को सी, उस टाइम सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एस। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। उसके बाद एरिया रूट एस, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, दिस एरिया। समझे बच्चे? Yes. रूट एस, यस एस सर। माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, सबके ऊपर स्क्वायर रूट। ये होता है एरिया। पहले हमें एस फाइंड करना होता है, एस का मीनिंग सेमी पेरीमीटर। उसके बाद एरिया रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दिस इज आंसर। समझ गए बच्चे? पता चला Yes. ये? अब यस हम सर। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि सारी एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 16b। फर्स्ट सम, फॉर एनी ट्रायंगल कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, बेस, हाइट एंड एरिया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ। अब यहाँ देखो, इसका फोर्थ पार्ट देखो फर्स्ट का। हाफ एक्स इंटू 2x, 2 से 2 कट जाए, x² आ जाएगा। सिंपल। में से कोई सम पार्ट करवाऊं मैं कि ना करवाऊं, मुझे बताइए मुझे। No, sir. नो नीड। No, sir. परनीत, आर्यन, Yes, जरूरत है sir. बच्चे को? Number 5 करवा दीजिए. नंबर 5, फर्स्ट का 5 पार्ट। हमें क्या गिवन है? बेस 6 गिवन है। 6 सेंटीमीटर, मीटर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या लिख देंगे? यूनिट्स लिख। हाइट हमने फाइंड करनी है, उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, हम भी क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। एरिया हमें 30 गिवन है, 30 स्क्वायर यूनिट डाल देंगे। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आर्यन? हाफ Half into base इन into height. एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला लिख देंगे, इज इक्वल टू 30। हाफ बेस पता है हमें 6 गिवन है, 6 हाइट इज इक्वल टू 30 एंड हाइट बिकम्स इक्वल टू 30 इंटू 2 अपॉन 6। 6 5 का 10 यूनिट्स, दैट इज द हाइट। ये हमारी हाइट है। समझ गए बच्चे? Okay. सेकंड सम सेम है बिल्कुल। यहां हमें टेबल में दे दिया था, यहाँ सिंपल दे दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, बेस इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द हाइट, सेम क्वेश्चन। थर्ड, फाइंड द बेस ऑफ ट्रायंगल, एरिया इज गिवन, एरे देखो एरे गिवन है एंड हाइट इज गिवन। थर्ड सम, फर्स्ट पार्ट, एरिया is given 25 array. One array is equal to 100 मीटर स्क्वायर। उस दिन भी बताया था मैंने। हाइट इज गिवन, एरिया के नीचे हाइट इज कितनी गिवन है हमें? 20 मीटर की। वी हैव टू फाइंड द बेस, वही सेम एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 25 इंटू 100, 2500 मीटर स्क्वायर। हाफ बेस हमने फाइंड करना है, हाइट हमें 20 गिवन है, 2500 and base becomes equal to 2500 into 2 upon 20, 0 से 0, 2 से 2, 250 मीटर is our answer। समझ गए बच्चे? यस सर। सेकंड पार्ट,
यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। 1 हेक्टेयर 16 हेक्टेयर दिया है ना, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, 16,000 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, 16,000 नहीं, 1,60,000। ठीक है। हाइट डेसीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 डेसीमीटर 10 मीटर के इक्वल होता है, ये भी पता होना चाहिए। अब फोर्थ सम, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन। इसका मैं सिर्फ लास्ट पार्ट करवा रहा हूँ, रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अंजलि, तीनों साइड्स गिवन है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सर हीरोन्स फॉर्मूला। वेरी गुड। फोर्थ पार्ट, फर्स्ट साइड 7.5 सेंटीमीटर, उसको ए लेट कर लेंगे हम। सेकंड साइड बी 18 सेंटीमीटर, थर्ड साइड सी 19.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एस, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू 7.5, बी की वैल्यू 18, सी की वैल्यू 19.5 अपॉन 2। 19 8 17, 19 and 8 sorry 8 and 19 27, 27 and 37 नहीं सॉरी 27 and 18 45 आ जाएगा ना, बोलो। यस सर। 22.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर डालना मत भूलना। उसके बाद एरिया फॉर्मूला, परनीत मैं फॉर्मूला भूल गया, क्या था? रूट, परनीत यस सर। फॉर्मूला क्या था हीरोन्स का? सेमी पेरीमीटर इंटू एस सेमी बोल दो ना, पेरीमीटर एस एस बोल दो बेटा। इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की वैल्यू 22.5, 22.5 माइनस ए 7.5, 22.5 माइनस 18, 22.5 माइनस 19.5, रूट 22.5 माइनस किया, 5 में से 5 गए 0, 15 आ जाएगा। 15 5 में से 0 माइनस किया 5, 22 में से 18 4.5 3। अब इसमें डेसिमल हटा लो, नीचे ले जाओ, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं सीधा निकाल दूं यहीं पे, 4.5 और इसका 10 10 नीचे आ जाएगा, 1/10 बाहर आ जाएगा, ये रूट नहीं है, ये 1/10 बाहर आ गया। उसके बाद 225, 15 इंटू 15, 15 बाहर आ जाएगा, 15 इंटू 3 45, 45 एक 45 बाहर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, आंसर 15 5 जार 75, 67.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। समझे बच्चे? यस सर। थोड़ा कंजस्टेड हो गया बट आई थिंक सो समझ आ गया होगा कि कैसे मैंने बाहर निकाला इनमें से। परनीत आर्यन समझ आ गया? सर ये दोबारा से समझाना 1/10 वाला। इसका डेसिमल हटाओगी कितना आएगा परनीत नीचे? सर नीचे 10 आ जाएगा। एक यहाँ से 10 आएगा ना, 2 10 हो गए ना नीचे, यस सर। एक 10 बाहर आ जाएगा नीचे से, ठीक है। 225 रह जाएगा यहाँ पे ऊपर, उसका स्क्वायर रूट होता है 15, और 15 3 जा 45, ये भी 45 रहेगा क्योंकि डेसिमल तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं, 45 बाहर। दोनों को मल्टीप्लाई करो। एक सेकंड बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 540। Perimeter means AB plus BC plus CA is given 540 centimeter meter, और sides are in the ratio 25 ratio 17 ratio 12। तो फर्स्ट साइड को हम 25x ले लेंगे, सेकंड को 17x लेट करेंगे और थर्ड को 12x। यहाँ पे प्रॉपरली लेट करना पड़ेगा। लेट ए बी इज इक्वल टू 25x सेंटीमीटर, लेट बी सी इज इक्वल टू
17x centimeter, and AC is equal to 12x centimeter. अब तीनों का सम, पेरीमीटर गिवन था ना हमें 540 मीटर, और सेंटीमीटर नहीं लेना तो यहाँ पे भी मीटर लेंगे, नॉट सेंटीमीटर। पेरीमीटर AB के प्लेस पे AB की वैल्यू, BC के प्लेस पे BC की, CA के प्लेस पे CA, तीनों को ऐड करो, 25x प्लस 17x प्लस 12x, इसके इक्वल 540, 54x आ जाएगा, 540 and x become 540 upon 54। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। तो तीनों साइड्स आ जाएंगी। ए बी कितना था, 25x सेंटीमीटर था, 25 इंटू 10, 250 मीटर आ गया हमारे पास। बी सी 17x, 17 इंटू 10, 170 मीटर आ गया। ऐसे सी ए 12x, 12 इंटू 10, 120 मीटर आ गया। तीनों साइड्स आ गई। एक साइड को ए ले लेंगे, एक को बी, एक को सी। सेम हीरोन्स फॉर्मूला से नाउ यू कैन फाइंड द एरिया। सबसे पहले एस फाइंड करें, 250 प्लस 170 प्लस 120 अपॉन 2, ऐड किया, व्हाट वी गेट, 0, 2 7 9 5 14, 1 कैरी, 2 3 3 2 5 अपॉन 2, 270 ऐसा आ गया। उसके बाद एरिया निकाल लोगे बेटा, वही सेम फॉर्मूला, रूट Heron's एस formula. एस। हाँ जी, एस की वैल्यू पता है, ए बी सी की वैल्यू पता है, यू कैन फिल एंड गेट द आंसर। कर लोगे फाइंड? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6, द गिवन फिगर हमें गिवन है, ABCD represent a square of side 6. F is a point on DC such that the area of triangle ADF is 1/3 area of square. Square के एरिया का 1/3 है, FD की लेंथ फाइंड करनी है। देखो, स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ए यहाँ पे दिया हुआ है तो यहीं पे लेना पड़ेगा हमें, CD, and F is at here, AF is joined. Side of square is given 6 centimeter. All sides of square are equal now. This is also 6, this is also 6, this is also 6. We have to find FD. FD को हम x लेट कर लेते हैं, कर लिया लेट। स्क्वायर का ईच एंगल 90 होता है। अब एरिया की शॉर्ट फॉर्म AR, ब्रैकेट में ट्रायंगल का ADF का एरिया हमें किसके इक्वल गिवन है, 1/3 द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ABCD। अंजलि, एरिया ऑफ ADF क्या होगा, Sir, हाफ इंटू एरिया ट्रायंगल का एरिया। बच्चे फिगर में देखो ना, sir, half into 6 and 6 into x. मतलब DF इंटू AD, पहले ऐसे लिखो, ठीक है। Yes. 1/3 एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, चाहे DC लिख दो चाहे 6 लिख दो, 6 ही लिख देते हैं यहाँ पे। हाफ DF इज x, AD इज 6 इज इक्वल टू 1/3 एंड सर ये 6 समझ स्क्वायर। में नहीं आ रहा है। हाँ जी बच्चे, उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ये वाला ट्रायंगल जहां पे मैंने लाइंस मार्क कर दी, किसके हाँ इक्वल गिवन है हमें, आर्यन, 1/3 द एरिया ऑफ स्क्वायर ना, हाँ वही लिखा मैंने, इक्वल साइन डाल दिया बीच में। उन्होंने हाँ स्टेटमेंट दिया था, मैंने अलजेब्रिकली लिख दिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, हाँ। क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का बेस कौन सा है और हाइट कौन सी है, मैं जल्दी से बताओ। बेस है DF और हाइट है AD। वही लिखा उसके नीचे, अच्छा 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 अच्छा। और इसके ओके। नीचे 1/3 अपनी प्लेस पे है। हाँ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड 6 गिवन है हमें, 6 स्क्वायर लिख दिया। अच्छा क्या अच्छा है, अच्छा। हाफ DF की वैल्यू ओके फिल कर दी, AD की वैल्यू फिल कर दी, यहाँ पे 1/3 6 का स्क्वायर कर दिया। ओके x फाइंड करना है, 1/3 36, 2 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, 6 6 3 2 2 2 4 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर
DF is equal to x centimeter is equal to 4 centimeter. This is our answer. हो गया 6 sum. समझे बच्चे? 7 Yes, sum. sir. Parneet, Yes, sir. find the area of triangle with base 5 and whose height is equal to half that of a rectangle that base 5. मैं इसके नीचे ही एक रेक्टेंगल बना देता हूं बेटा. मैंने इसके नीचे ही एक रेक्टेंगल बना दिया. ट्रायंगल को नेम दे देते हैं एबीसी डीई. बीसी ईडी डीई क्या है? रेक्टेंगल है. ये बोला ना बेस 5. एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस 5 एंड हुज हाइट इज इक्वल टू. इसकी हाइट ए एम लिख लेता हूं मैं. किसके इक्वल दी है? दैट ऑफ रेक्टेंगल विद बेस 5 एंड एरिया. रेक्टेंगल की हाइट के मतलब इसकी ब्रेड्थ के इक्वल. इसको एक्स ले लेते हैं तो ये भी क्या होगा? एक्स. एंड एरिया 20. इसका एरिया कितना दिया है? रेक्टेंगल का एरिया दिया है ना. Yes, sir. इज गिवन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. परनीत, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला. L into B. लेंथ हमारे पास 5 है, ब्रेड्थ हमारे पास x है 20. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/5. 4 सेंटीमीटर. तो ब्रेड्थ कितनी आ गई हमारे पास? 4 सेंटीमीटर आ गई. नाउ ब्रेड्थ इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ट्रायंगल ना. देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रायंगल ऐसे प्रॉपर लिख देंगे. हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. जो इसकी हाइट थी इसकी हाइट की इक्वल थी. हाइट मतलब इसकी ब्रेड्थ की इक्वल थी. समझ गए? नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला. Half into base into height. हाफ. बेस हमें 5 गिवन है. हाइट एक्स हमने 4 फाइंड किया. 5 टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. 8 सम बेटा. Answer true or false. The area of triangle with base 4 and height 6 is 24. Half into 4 into 6. जी 12 आना चाहिए था. फॉल्स है. ठीक है. फर्स्ट आंसर इज फॉल्स. सेकंड, area of triangle with side measure ABC is given by s minus a, where s is the perimeter of the triangle. Anjali, is it correct? Anjali, is it true? Yes, sir. False. False है अंजलि. Yes, sir. यहाँ पे पेरीमीटर लिखा है. एस इज द पेरीमीटर. नहीं, एस इज द सेमी पेरीमीटर. ठीक है. Yes, sir. एरिया ऑफ रेक्टेंगल and a triangle are equal if they stand on same base and are between the same parallels. No, false. हाफ होता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होगा ना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ होगा, नॉट इक्वल. समझे? Yes, sir. 9th. Now we will reach on question number 9. ABC is a triangle. AB is equal to AC is equal to 4. ये 4 है, ये 4 है. And angle A 90 given. Calculate the area. हाँ जी. ये क्या हाँ. आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या?
आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल भी है, हाँ एंगल ए 90 दिया है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा आर्यन? एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस भी 4 होगा, हाइट भी 4 हो गई। 4। 4 टू जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, जो साइड्स राइट एंगल राइट एंगल बनाती हैं बच्चे, वो एक साइड बेस होती है, एक हाइट होती है, यहाँ ये दोनों साइड्स। समझ आ गया बच्चे नाइन्थ सम? यस सर। यस सर। टेंथ सम कंस्ट्रक्शन है, बट हम क्या करेंगे, रफली बनाएंगे। साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर 320, 200 एंड 180। 320 मीटर, 200 मीटर एंड 180 मीटर। कहते 150 मीटर को 1 सेंटीमीटर लेके ड्रॉ करना है फिगर को। ड्रॉ द प्लेन, कैलकुलेट द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ऑन द साइड ऑफ 320 पे जो एल्टीट्यूड है वो हमने फाइंड करना है। और एरिया ऑफ एक्चुअल फील्ड इन मीटर स्क्वायर फाइंड करना है। देखो तीनों साइड है ना हमारे पास, एक साइड को ए ले लो, एक को बी, एक को सी। वही सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 200। इसको ए ले लिया, इसको बी, इसको सी ना। 200 प्लस 320 प्लस 180 अपॉन 2। 0 0 0, 8 to 10, 1 carry, 2 3 5 to 7 upon 2, 350 मीटर सेमी पेरीमीटर आ गया। उसके बाद एरिया रूट 350 इंटू 350 माइनस 200, में शॉर्टकट मार रहा हूं बेटा। 350 माइनस 150 आ जाएगा ना, 350 माइनस 320 30 आ जाएगा। 0, 15 माइनस 8 170 आ जाएगा। 170 ही आएगा ना। हाँ, अब इस साइड बच्चे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ एरिया। यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है। 0 0 0 0, दो तो जीरोस बाहर आ जाएंगे। टोटल 4 जीरोस है ना, तो 2 जीरोस आर आउट। यहाँ पे पूरा पूरा तो बाहर निकलेगा नहीं, आंसर रूट में दिया हुआ है इसका। सर हम लोग ये दोनों फॉर्मूलाज एक साथ रख के प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं। हाँ जी, प्रूव करने के लिए नहीं बेटा, ये बाद में कर लेना। चलो पहले इधर निकाल लो। हमने हाइट फाइंड करनी है ना बच्चे, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट फाइंड करनी है। ये चाहे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो एरिया कौन सी ट्रायंगल का आएगा, एबीसी का आएगा ना। और हीरोन से निकालेंगे तो भी तो एबीसी का एरिया ही आएगा, एरिया तो यस। चेंज नहीं होगा ना। नो सर। दैट्स द रीजन। 35 के फैक्टर 7 इंटू 5, इसके फैक्टर बेटा 3 इंटू 5, 317, क्योंकि जीरो से मैं ऑलरेडी लेके जा चुका हूँ। एक 3 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया, 17 एंड 7, 7 7 49, 7 4 11, 119 बच गया। 5 3 1500, रूट 119 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 का स्क्वायर होता है, 11 के नियर अबाउट होता है। 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10.9 समथिंग या 8 समथिंग आएगा। ये आएगा बेटा, इनको मल्टीप्लाई करके यू गेट द आंसर। पर मीटर स्क्वायर में बोला है ना, इसलिए डेसिमल पार्ट को राउंड ऑफ कर देते हैं। इन्होंने आंसर क्या दिया है, एक मिनट, एरिया का, जस्ट वेट। 3 लिया है ना, 16, फिर 10.9 ही लिया है मैंने, तो फिर भी जीरो तो आएगा। 11 5 55, 5 11, 165, 16363 है इनका। 10 सम ही था ना ये। यस सर।
इन्होंने हाइट तो निकाली नहीं, 10 में आंसर दिया ही नहीं हाइट का। तो चलो अप्रोक्सीमेट फिर ये राउंड ऑफ लेना पड़ेगा, 10 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा बेटा। मैंने अप्रोक्सीमेट लिया था, इस कारण हमारा ये आ रहा है, पर पीछे थोड़ा सा लेस है क्योंकि वो 10.8 या 10.9 आए। ओके, उसके बाद इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल रख देंगे। बेस हम 320 लेंगे, हाइट फाइंड करेंगे। ये जो एरिया आएगा, जैसे ये आ गया मान लो, इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल रख देंगे ना। हाफ बेस 320, हाइट हमने फाइंड करना है। 320 नीचे जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, हाइट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। समझे? यस सर। Yes, sir. 11th क्वेश्चन नंबर 11। The sides of triangular field are this. If this field sold at the rate of 100 per hectare, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले ए बी सी लेके हम एरिया निकाल लेंगे बेटा। एरिया किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में आएगा। उसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो हेक्टेयर में आ जाएगा। जितना आ जाएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो सेलिंग प्राइस आता अच्छा सर, अगर हम देखेंगे कि इफ एनी क्वेश्चंस पे अगर है। हाँ तीनों साइड दिया हुआ है तो मतलब वो हेरोन फॉर्म पे लगेगा हाँ ही जी, लगेगा। हाँ जी, ठीक है। पहले सेमी पे पेरीमीटर, उसके हाँ बाद उसके बाद वो वाला। ओके। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच ईच साइड इज 12। फॉर्मूला बताया था मैंने परनीत, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। सर √3/4 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 साइड हमें कितनी गिवन है? 12। 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12, 12 3 36 √3। इसकी √3 की वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, 1.732। मल्टीप्लाई कर लोगे, वो किस में आ जाएगा आंसर हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेकंड बार अपने आप करोगे। 13 सम। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन, अंजलि। Perimeter is given 24 centimeter and we have to find the area. How we can find? Chandra ji, Anji. सर सर Perimeter of equilateral triangle is सर a सम plus ऑफ a ऑल plus द a, साइड। that is 3a हो जाएगा ना, यस इक्विलेटरल सर। ट्रायंगल की तीनों साइड। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 8। यस सर। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला, सर √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 की वैल्यू 1.732, a की वैल्यू 8 है, 8 8 या 64 क्योंकि स्क्वायर था, नीचे 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 सम। इक्विलेटरल ट्रायंगल इस साइड ए, क्या लिखा है उन्होंने देखो, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3 टाइम्स इट्स एरिया। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। पेरीमीटर इज √3 टाइम्स एरिया। हाँ जी आर्यन, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज पेरीमीटर 3a हाँ। √3 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल थ्री हाँ √3/4 ए स्क्वायर। हाँ। अब 3 इज इक्वल टू √3 इंटू 3, 3 ए स्क्वायर। ये ए कहां चला जाएगा? नीचे। यस और नो? यस सर। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 आ गया। ए स्क्वायर एज लाइक, यहां से ए को नीचे ले गए, एक ए से ए कट गया। अब ए अपनी प्लेस पे रहने दो, 3 इंटू 4/3, ए की 4 वैल्यू आंसर। 4 आ गई। इज आवर आंसर। समझे बच्चे? जी सर। 15 सम। सिंपल है ना। हमें एरिया गिवन है 173.2 मीटर स्क्वायर। हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो वही सेम एरिया के नीचे एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। 1732 अपॉन 10 कर दूं बेटा।
ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 1732/10, 4 ऊपर, √3 की वैल्यू 1732 होती है, डेसिमल हटाएंगे 1000 ऊपर चला जाएगा, ये पूरा कट गया, एक जीरो कट गया। ए की वैल्यू क्या आ गई √400 ना, 400, 20 मीटर, साइड आ गई। अब पेरीमीटर बोला था फाइंड करने के लिए, 3a, 3 × 20, दैट इज 60 मीटर, इज द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल प्लेन। समझ आ गया बच्चे? लग गया पता? यस सर। सर ये आपने √3/4 को लेके ये रेसिप्रोकल कैसे हो गया? बच्चे मल्टीप्लाई था, उस साइड जाएगा तो नीचे जाता है ना 4, और 4 हाँ। ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। अच्छा, तो मल्टी ये 172। अच्छा। हाँ जी। ओके। आज के लिए इतनी एनफ है, कल स्कूल में छुट्टी है। अंजलि, कल नहीं हॉलीडे सर, है स्कूल। स्कूल है लेकिन 11 बजे तक ही है, मतलब 11 बजे मैं घर आ जाऊंगी। और आर्यन, आप? कल तो स्कूल नहीं है। परनीत? सर नहीं है। नहीं है, 11 बजे आएगी। तो कितने बजे रखें, 11 बजे रख लूं? सर 11:30 बजे। 11:30? चलो, कल 11:30 लगाऊंगा, बता मैं। अच्छा सर, मेरा ना एक डाउट है। बोलिए बेटा। वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। बच्चे कल समझ लेना, ठीक है? अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा मुझे क्लास नेक्स्ट है, वो करनी है। चलो, कल मिलते हैं 11:30, याद रखना बच्चे। ओके। ओके सर।